सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में हुई बहुचर्चित संदीप लकड़ा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसको लेकर आज मृतक की पत्नी ने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। देखिए सरगुजा से हमारे संवाददाता मनीष की एक खास रिपोर्ट। दरअसल कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की हत्या कर लाश को पानी की टंकी के फाउंडेशन के नीचे 15 फीट गाड़ कर दफन कर दिया गया था, जिसके बाद से ही इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे और उसका ड्राइवर अब तक फरार हैं। इधर पुलिस भी हत्यारोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर हत्यारोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है। इसी बीच आज मृतक की पत्नी ने राष्ट्रपति के नाम आत्मदाह करने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इतने दिनों तक न्याय नहीं मिलने से परेशान हो गई हूं और 2 अक्टूबर को सीतापुर थाने के सामने 2 बजे अपने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह करूंगी। इस बात को लेकर सर्व आदिवासी समाज सहित जिला प्रशासन आत्मदाह को लेकर मृतक की पत्नी को समझाने में जुटा हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 14 से 15 दिनों का समय बीत जाने के बाद भी मृतक संदीप लकड़ा के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे को समाज के द्वारा पकड़े जाने पर 5 लाख का इनाम देने की घोषणा किया है, तो वहीं सरगुजा पुलिस की तरफ से 30,000 का इनाम मुख्य आरोपी का सूचना देने वाले को दिया जाएगा। मैं थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपना आत्महत्या करने की मैं फैसला ली हूँ, मैं निर्णय ली हूँ। समाज तो आपके साथ में है, आपके कदम पे कदम मिला के चल रहा है न्याय के लिए, चल रहा है चलने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, सुन ही नहीं रहा है, तो मैं क्या, थक चुकी हूँ मैं लड़ लड़ के। किसी का भी जो सहने का एक सीमा होता है उसका इम्तिहान हो गया। आज सुन करके हम लोग भी बड़ा बोझिल और दुखी है कि पहली बात तो उस लोगों ने बताया नहीं कि क्या ज्ञापन है, वही बंद लिफाफा में हम देंगे, और यहाँ आने के बाद सबके सामने जो बात आया है, जो बात उन्होंने कही है बहुत गंभीर है और सरकार को, प्रशासन को चेतावनी है, भारत की व्यवस्था को चेतावनी है, शीर्ष से लेकर के और नीचे लेवल के अधिकारियों को। उसमें हम सब जनप्रतिनिधि भी अछूते नहीं हैं। सबको एक समझ लो कि अग्नि परीक्षा है, अगर कुछ हो गया तो हम सब लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रदेश की और देश की जो व्यवस्था है वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए प्रशासन और शासन के स्तर पर और गंभीर प्रयास होने चाहिए और उसको किसी भी स्थिति में वो जो बात आज सामने आई है वहाँ तक ना पहुँचे। हो जाता है उसका परिवार संतुष्ट हो जाता, जो आंदोलन करने वाले समाज है लोग अगर संतुष्ट हो जाते तो ये कब का समाप्त हो जाता है। दादा क्या लगता है कि जिस तरह से न्याय को मांग के आज आत्मदाह की चेतावनी दी है, तो क्या लगता है कि अब क्या लगता है कि गंभीरता से लेना चाहिए और ये बहुत सबको झकझोरने वाला, सबको हिदायत और सावधान करने वाला ये कार्रवाई है। संभल जाओ, अगर ऐसा हो गया तब जो सभ्य समाज है, विकसित समाज है, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं परशुराम भगत, सर्व आदिवासी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष। हमें सलीमा लकड़ा जो अंतिम निर्णय वो जो ली है, तो इसमें हम निवेदन चाहते हैं सर्व आदिवासी समाज कि वो आवेदन जो दी है आत्मदाह का उसको वापस कर ले। यही हम सर्व आदिवासी समाज से निवेदन करते हैं। आरोपी का गिरफ्तारी को लेकर समाज ने धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। और 25 तारीख को प्रदेश टीम न्याय यात्रा के नाम से अंबिकापुर से यहाँ तक पहुँचेंगे और ज्ञापन भी जगह जगह हम लोग पूरा प्रदेश में दिया रहा है
और ये पूरे संभाग को बंद करने का। इनाम भी रखा गया है कुछ आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी को पुलिस को छोड़ के अगर हमारा सर्व आदिवासी सर्व समाज पकड़ के लाएगा तो 5 लाख रुपया का सर्व आदिवासी समाज इनाम रखा गया है। इसमें गिरफ्तारी को लेकर के मुआवजा है और नौकरी की जो बात है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात, तो सभी मांगों पर कार्रवाई पूर्व में ही हो चुकी है। अब जो है इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको उनको समझाया जाए और बताया जाए। कुछ लोग हो सकता है उनको बहका भी देते होंगे, जैसा भी है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि प्रशासन अपनी तरफ से और शासन ने कोई कमी रखी नहीं है कहीं पर भी। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और सभी मांगों पर जो है उचित जो इसमें जो रास्ता था सहमति थी वो बना ली गई है। ज्ञापन में मृतक संदीप लकड़ा के कत्ल में आपदा की बात भी करी है। हाँ, ऐसा कुछ इसमें है, हालांकि पूरी तरह से वही उसको सच नहीं बोल सकते। और प्रशासन और शासन इस तरह की किसी चीज़ों का जो है समर्थन भी नहीं करता है और सहमति भी नहीं देता है। अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो हम लोग जो बिल्कुल उसको नकारते हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जो है इस बात के लिए समझाने का।